अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि सूट का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में आप सबको बताया था कि सूट का लेंथ लेने के लिए सबसे पहले मेजरमेंट के लिए हमें सूट का लेंथ लेना पड़ता है। तो सूट का लेंथ लेने के लिए हमें शोल्डर पॉइंट से, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वीडियो को जूम करके दिखाया है, शोल्डर पॉइंट से इंची टेप की मदद से लेंथ का माप लेना होगा। तो यहाँ हमें माप देख सकते हैं, जितना इन्होंने सूट पहना हमें इतना ही माप लेना है। तो हमारा माप आ रहा है 31, हमारा लेंथ आया 31। उसके बाद आप सब देख सकते हैं हमारा प्लेट डॉट लेंथ है। तो इसका माप कैसे लिया जाता है ये मैं आप सबको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी आप लोग बिगनर से। उसके बाद आते हैं बस्ट साइज में। तो बस्ट साइज में 2 साइज होता है, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट साइज कैसे मापा जाता है ये भी हमें आप सबको भी नहीं बताऊंगी, रीजन आप लोग अभी बिगनर से कुछ समझ आप लोग को नहीं आएगा। तो सेकेंड, तो आइए हम लोग सेकेंड चेस्ट का माप लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले हाथ जरा ऊपर उठवाते हैं, उसके बाद से चेस्ट का माप लेना। और एक बात और याद रखें, हमें लूजिंग डाल के बिल्कुल माप नहीं लेना, हमें माप लेने के लिए पूरा फिटिंग माप लेना है। तो हमारा पूरा फिटिंग माप यहाँ आप सब देख सकते हैं 29 आया है। पूरा फिटिंग माप ही मापना है, लूजिंग बिल्कुल नहीं डालना है। लूजिंग कैसे डालना है मैं आप सबको भी बताऊंगी। हमारा यहाँ नाप आया चेस्ट का 29। उसके बाद से हमें कमर का माप लेना है। तो कमर का माप हम लेते हैं, इसे भी फिटिंग ही माप लेना है, लूजिंग बिल्कुल नहीं डालना है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लूजिंग बिल्कुल नहीं डालना है। तो ये मैं कमर का माप लेती हूँ। तो आप सब देख सकते हैं हमारा फिटिंग माप 25 आ रहा है। मैं जूम करके कैमरा दिखा रही हूँ, देख ले 25 आया हमारा। तो यहाँ हमारा कमर का माप आया है 25। उसके बाद से हमें हीप का माप लेना है। तो हीप का माप लेने के लिए आप लोग एक बात ख्याल करें कि हीप हमारा ये जहाँ से चाक खुला है वहां से हमारा हीप स्टार्ट होता है। लेकिन कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनका हीप नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है, लेकिन हमें तो फिक्स माप लेना है ना हीप का। तो हम अपने अंदाजे से देख सकते हैं कि हीप कहाँ से होना चाहिए। तो एक अंदाजे के मुताबिक जैसे सबको पता है हीप यहाँ से हमारा होना चाहिए, तो हम यहाँ से अपना हीप का माप लेते हैं। और एक बात ख्याल रखें, हीप का मापते समय हमें बीच से नहीं मापना है, बिल्कुल हमें किनारे से साइड से मापना है। कस्टमर को ऐसे साइड करते हैं, जरा ऐसे पीछे घूमे। उसके बाद से हमें हीप का माप लेना है। तो हमारा फिटिंग हीप का माप आ रहा है 29, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। हाथ नीचे करो, देखो जैसा कि हीप का माप आया 29। तो हमारा 29 आया हमारा हीप का माप, 29 आया। कमर का माप 25 आया। अब आते हैं लेंथ, स्लीव्स का लेंथ। अब हमें स्लीव्स का लेंथ लेना है। तो उसके लिए याद रखें, शोल्डर जहां से हमारा डाउन हो रहा है वहां से हमारा स्लीव्स स्टार्ट होता है, ऊपर से बिल्कुल नहीं है। आपको देखना हो कि हमारा शोल्डर कहाँ डाउन हो रहा है, वहां से हमारा स्लीव्स स्टार्ट होता है। तो हमारा शोल्डर यहाँ डाउन हो रहा है, तो यहाँ से हमें स्लीव्स का लेंथ लेना है। तो इनका स्लीव्स का लेंथ यहाँ तक आ रहा है 13, तो हमें 13 लेना है। तो हमें स्लीव्स का लेंथ यहाँ आया 13। उसके बाद से हमें स्लीव्स का गुलाई का माप लेना है। तो हम गुलाई का माप लेने के लिए इन्होंने जो सूट पहना हुआ, इन्होंने जो पहना हुआ ये बाही, उसी से हम सब माप सकते हैं। तो यहाँ तक मापने के लिए हम देख सकते हैं इनका, इसको लेते हुए भी माप सकते हैं। तो यहाँ इनका 10 आ रहा है, यहाँ हमारा 10 आया। आते हैं आर्मोल बाइसेप्स में। आर्मोल बाइसेप्स के लिए हमें ऐसे इंची फीते की मदद से, ऊपर नहीं, ये जो शोल्डर हमारा जहां से खत्म हो रहा है वहां से तकरीबन 3 इंच या 2 इंच के नीचे तक ऐसे नापना है। ये हुआ हमारा आर्मोल बाइसेप्स। तो हमारा आर्मोल बाइसेप्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं पूरा फिटिंग माप आ रहा है 10। तो हमारा आर्मोल बाइसेप्स आया यहाँ 10। अब आते हैं नेक का। तो फ्रंट नेक और बैक नेक का नाप आइए कैसे लेते बता रहे हैं। फ्रंट नेक हम आगे वाले पल्ला को बोलते हैं और बैक नेक पीछे वाले पल्ले को बोलते हैं। तो हमें नेक का निशान, गले का निशान कैसे लगाना है, ऐसे स्ट्रेट यहाँ से बिल्कुल नहीं लेना है, ये खराब हो जाएगा। तो हमें गले का माप लेने के लिए यहाँ शोल्डर से ऐसे तिरछे माप लेना पड़ता है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं इनका गला आ रहा है 6 इंच पे, तो हमें गला का माप लेना है 6। फ्रंट नेक हमारा आया 6 इंच। अब आते हैं बैक नेक पे। अब हम बैक नेक कैसे लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले वाले पार्ट में बताया कि ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेना। हमें बैक नेक लेने के लिए शोल्डर के पास इंची टेप की मदद से ऐसे तिरछा मापना पड़ता है। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं इनका गला आ रहा है 5.5 पे। अब जिन्हें डीप चाहिए तो इंची टेप को यहीं रखना है, डीप चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं, और डीप चाहिए तो यहाँ कर सकते हैं, लेकिन इंची टेप को यहीं रखना है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं रखना है। ये शोल्डर के पास रख के मापना पड़ता है गले का माप। तो हमारा गले का माप आ रहा है यहाँ 5.5 इंच। हमारा गले का माप आया 5.5 इंच। आते हैं तीरा का माप में।
का माप लेने के लिए सबसे पहले जहां से हमारा शोल्डर डाउन हो रहा है, ख्याल करें इस बात को, जहां से हमारा शोल्डर डाउन हो रहा है वहीं से हमारा ये तीरे इंची टेप रखना है। वहां से इंची टेप की मदद से देखना है हमारा शोल्डर कहाँ तक डाउन हो रहा है। तो यहाँ जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैं वीडियो को जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ से 1 इंच से यहाँ तक 14 इंच पे यहाँ पे हमारा तीरे का निशान आ रहा है। तो हमारा तीरा है 14 इंच, तो हमारा तीरा आया 14। अब आते हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि ये हमारा फिटिंग माप है, इसमें कोई लूजिंग नहीं दे के मैंने मापा है। तो अब लूजिंग कैसे देना है, तो हमें चेस्ट में लूजिंग देने के लिए 3 इंच का लूजिंग देना है, 3 इंच। तो 3 इंच का लूजिंग देने के बाद हमारा माप आएगा 32 को अब 2 से डिवाइड करना है हमें, तो आया 16 इंच। तो ये हमारा बस्ट हुआ। वेस्ट का आते, तो वेस्ट में हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। वेस्ट में हमें 2 इंच का लूजिंग देना है। तो 2 इंच का लूजिंग देने के बाद हमारा माप आया 27 को हमें 2 से भाग करना है, तो आएगा हमारा 13.5। उसके बाद आते हैं हिप पे, तो हमें हिप पे 3 इंच का लूजिंग देना है। ख्याल करें इस बात को, किसमें कितना लूजिंग देना है, ये मेन पॉइंट है। सबसे पहले हमने मेन नाप मापा पूरा फिक्स, उसके बाद से 3 इंच का लूजिंग दिया चेस्ट में, वेस्ट में 2 इंच का लूजिंग दिया, हिप में 3 इंच का लूजिंग दिया। हिप में 3 इंच का लूजिंग देने के बाद हमारा माप आया 32 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमारा आया 16। वैसे ही सेम अब लेंथ में तो हमें कोई लूजिंग नहीं देना है। और ये स्लीव्स का जो साइज है, इसमें भी हमने लूजिंग उनका जितना था उसी हिसाब से मापा है। तो बचा आर्मोल बाइसेप्स, तो आर्मोल बाइसेप्स में भी हमें 3 इंच का लूजिंग देना है। तो हमारा माप आएगा 13 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा आएगा 6.5। उसके बाद से हाफ मेजरमेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो जिस बस्ट का हमारा हाफ मेजरमेंट आया 16, तो हमें यहाँ 16 लिखना है। ये हमारा मेन नाप हुआ। 3 इंच का लूजिंग देने के बाद हमारा ये माप हुआ आधा। वेस्ट का हमारा लूजिंग हाफ मेजरमेंट हुआ 13.5। हिप का हाफ मेजरमेंट हुआ 16। और ये जो बचा प्लेट डॉट लेंथ, तो ये मैं आपको फिलहाल अभी नहीं बताऊंगी, रीजन आप लोग अभी बिगनर्स हो। तो ये रहा आज का ये मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहले पहुंचे।